जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा एमडीपी तेज न्यूज़ पर। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से डीएम जी कृष्णैया का परिवार सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। 8 मई को आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से आईएएस और आईपीएस अफसरों का मनोबल गिरेगा। उमा कृष्णैया ने ये भी कहा है कि क्या मुख्यमंत्री फील्ड में उतरकर काम नहीं करेंगे। जब हमने उनसे ये पूछा कि आनंद मोहन का परिवार आपसे मिलना चाहता है तो उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों से क्यों मिलूं। कुछ उनके बातचीत का जो अंश है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आनंद मोहन की रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों की है? तो तो उमा कृष्णैया ने कहा, हमने व्यक्तिगत रूप से अपील नहीं की है, आईएएस अफसरों ने अपील की है। लड़ाई वही लड़ रहे हैं, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बच्चों की परवरिश करनी है। हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। सोचना ही छोड़ दिया है। हालांकि इस मामले की सुनवाई 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। फिर दूसरा सवाल उनसे किया गया, मीडिया के माध्यम से जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि आनंद का परिवार आपसे मिलना चाहता है, तो उनका जवाब था, मैं अब उनसे क्यों मिलूं, कोई मतलब नहीं है मिलने का। आनंद मोहन से लड़ने का ना तो टाइम है और ना ही धैर्य। फिर अगले सवाल था उनका, रिहाई पर पहला रिएक्शंस क्या था आपका? तो फिर उनका जवाब है, हत्या के दिन मैं गोपालगंज में ही थी। वह यानी कि आनंद मोहन जेल में रहे या बाहर रहे, उन्हें क्या कमी है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हम लड़ तो नहीं सकते। अगला सवाल जब उनसे किया गया, सवाल था पति के बाद परिवार कैसे चला? तो उनका जवाब था, उमा कृष्णैया जी का जवाब था, परिवार चलाने के लिए मैंने लेक्चरर की नौकरी की, बेटियों को पढ़ाया लिखाया और शादी कर दी। अगला सवाल जब उनसे किया गया, उनका अगला सवाल था, बेटियों की परवरिश में क्या कोई परेशानी हुई? तो उमा कृष्णैया का जवाब था, 2 बार बड़ी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, 2 बार छोटी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। मैं कोरोना काल में 26 दिनों तक आईसीयू में रह गई। बच्चे बहुत रोते थे। अगला सवाल जब उनसे किया गया उमा जी से, सवाल था उनका, सरकार की ओर से मदद कितनी मिली? तो उनका जवाब मिला, बिहार सरकार ने 5-5 लाख दोनों बेटियों को दिया, 14 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिया, बस इतना ही मिला। मैंने तो सरकार से एक ही निवेदन किया कि मेरे पति को जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही मदद मुझे मिलनी चाहिए, मगर बिहार सरकार ने मांग नहीं मानी। मुझे मालूम नहीं था कि अनुकंपा पर जॉब मिलेगी या नहीं। 4-5 साल बाद बहुत दिक्कत में रही। फिर उनसे अगला सवाल किया गया, उमा जी मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्या? तो फिर जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा कि कृष्णैया जी बीपीएल परिवार में से थे। जब वे आईएएस बने तो जो लोग मिलने आए यह देखकर दंग रह गए कि आखिर इतने गरीब परिवार का बेटा आईएएस कैसे बन गया। फिर अगला सवाल उनसे हुआ कि फिर आपकी शादी कैसे हुई? तो उमा जी का जवाब था, मैंने 1986 में लव मैरिज की थी। हम दोनों कॉलेज में मिले थे। वे एमए इन इंग्लिश लिटरेचर और मैं केमिस्ट्री की छात्रा थी। अगला सवाल जब उमा जी से किया गया, अगला सवाल था कि बेटियां क्या कर रही है? तो उनका जवाब था, बड़ी बेटी निहारिका है जो बैंक मैनेजर है, छोटी बेटी वर्क फ्रॉम होम करती है, वह एमए इन लिटरेचर है। अगला सवाल उमा जी से किया गया, क्या आप चाहती हैं सरकार से, अब आखिर क्या चाहती हैं? तो उनका जवाब था, सरकार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे जो दिया उसे स्वीकार कर लिया हमने, मगर सरकार को आईएएस और आईपीएस अफसरों का मनोबल बढ़ाने वाला निर्णय लेना चाहिए। दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर फील्ड में जाकर काम नहीं करेंगे। बात भी बिल्कुल सही है। अब जानिए अगला सवाल, आनंद मोहन की जल्द रिहाई आखिर क्यों हुई? तो उमा जी का जवाब था, आनंद को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके तहत उन्हें 14 साल की सज़ा भी हुई थी। आनंद ने सज़ा पूरी कर ली थी, लेकिन मैनुअल के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में दोषी को मरने तक जेल में ही रहना पड़ता है। नीतीश सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। इसका संकेत जनवरी में नीतीश कुमार ने एक पार्टी इवेंट में मंच से दिया था
कि वो आनंद मोहन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने इस मैनुअल में बदलाव भी कर दिया। आनंद मोहन समेत 27 दोषियों की रिहाई के आदेश 25 अप्रैल को जारी कर दिए गए। 27 अप्रैल को आनंद मोहन की रिहाई भी हुई थी। आनंद मोहन पर 3 और केस चल रहे हैं। इनमें उन्हें पहले से ही बेल मिल चुकी थी। हालांकि पहले जो नियम था वो नियम थोड़ा जान लें। 26 मई 2016 को जैन मैनुअल के नियम 481 आईपीसी इंडियन एक्ट में कई उपवाद जुड़े, जिसमें काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में आजीवन कारावास भी था। नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में सजा पाए कैदी की रिहाई नहीं होगी और वह सारी उम्र जेल में ही रहेगा। जो उसमें बदलाव किया गया है कानून में वो जरा जान लें। 10 अप्रैल 2023 को जेल मैनुअल से काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अंश को हटा दिया गया। इसी से आनंद मोहन या उनके जैसे अन्य कैदियों की रिहाई का रास्ता भी साफ हुआ है। अब एक नज़र ये डाल लें डीएम हत्याकांड में कब कैसे क्या हुआ। 5 दिसंबर 1994 को डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। 3 अक्टूबर 2007 को आनंद मोहन समेत 3 को फांसी और 29 बड़ी कुछ को उम्र कैद। 10 दिसंबर 2008 को हाई कोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। फिर 10 जुलाई 2012 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। 10 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट पर अगर नजर रखें तो जेल मैनुअल से काम के दौरान सरकारी सेवक की हत्या हटा। 27 अप्रैल 2023 के अगर देखें तो जेल मैनुअल में बदलाव के बाद सुबह 6:15 में सहरसा जेल से श्री मोहन रिहा हुए।